नमस्कार। देखिए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। मतलब कहावत है कि अगर कांटों का पेड़ बोया जाएगा तो उस पर कांटे ही उगेंगे, उस पर आम तो आने से रहे। ये कहावत राहुल गांधी पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। देखिए, राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है वो ठीक उसी पैटर्न पे की जिस पैटर्न पे कभी अरविंद केजरीवाल करते थे। वही छोटा रिचार्ज हमारे वाले। तो लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का हश्र हुआ, क्या राहुल गांधी भी उसी हश्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो कोर्ट में जो पेशी हुई है राहुल गांधी की, उससे कई संकेत मिल रहे हैं। संकेत लगभग उसी तरफ दिखाई दे रहे हैं, उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि जो अब अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। इसके अलावा जो राहुल गांधी को जिसने धमकी दी थी गोली मारने की, राहुल गांधी के साथ साथ 25 सांसदों को भी जिसने धमकी दी थी, उस वाले मसले पे भी जो है ना बीजेपी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। वीडियो देखिए, छोटी सी वीडियो, जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी आपको। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर की, इसका भी विशेष आभार आपको। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका परिवार, आप सब ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, आप परिवार खुश रहे, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए बात करते हैं। देखिए 2018 में जो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत मैंने सुनाई थी। देखिए, पौधा आज रोपा जाता है, उसका फल बहुत बाद में मिलता है। कैसा है, कांटे का है, फल का, आम का है, किसका है। 2018 में राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अमित शाह को लेकर के एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी ये थी कि बीजेपी अपने आप को बहुत बढ़िया पार्टी बताती है, अपने आप को दूध का धुला बताती है, और ये कहती है हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम बिल्कुल पार्टी विद डिफरेंस हैं। लेकिन जो उनके अध्यक्ष हैं वो एक मर्डर के एक्यूज्ड हैं। जो मतलब उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो थे अमित शाह। और उन्होंने रेफरेंस दिया था जो गुजरात में एक एनकाउंटर हुआ था सोराबजी वाला, जिसके अंदर 2 मारे गए थे, जो बाद में मुकदमे भी चले हैं अमित शाह के ऊपर भी, मोदी के ऊपर भी। तो उसका रेफरेंस देते उन्होंने कहा था, जो इशरत जहाँ का एक मामला सुना होगा नहीं आपने, नीतीश कुमार, जो बीजेपी के जो सहयोगी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिनको उन्होंने कहा था कि भाई इशरत जहाँ तो बिहार की बेटी है, मतलब कि इशरत जहाँ मोदी को मारने की प्लानिंग में शामिल थी, जो पुलिस का कहना है। इसका एनकाउंटर किया गया था। इसके एनकाउंटर में अमित शाह के ऊपर आरोप लगे थे कि उस टाइम गृह मंत्री यही थे गुजरात के जो है। तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपने आप को पार्टी सबसे धुली दूध की धुली पार्टी बनाती है, लेकिन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मर्डर का एक्यूज्ड है। तो इस मामले को लेकर के जो फैक्चुअली गलत था, इस मामले को लेकर के राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो है मानहानि का मुकदमा किया था। 2018 से लेकर के मुकदमा धीरे धीरे चलते हुए मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच गया। और इसी मुकदमे के लिए आज राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट, क्योंकि देखिए जितने भी ये एमपी और एमएलए हैं और ये जितने नेता एमएलए जो सरकारी कुर्सी पर हैं, संवैधानिक जिन्होंने शपथ ली है, इनका मुकदमे के लिए एक अलग कोर्ट बनी हुई है। मतलब बढ़िया सुख सुविधा वाली कोर्ट होती है, बढ़िया जज जाते हैं, साफ़ सुथरी एसी पेसी सब रहते हैं उसमें। तो ये सुल्तानपुर में है ये एमपी एमएलए कोर्ट, क्योंकि सुल्तानपुर में उस समय थे वहाँ पे राहुल गांधी, सांसद भी कांग्रेस के रहे। तो वहाँ पे आज एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी पेशी थी। तो आज सभी गवाहों की जो है जिरह पूरी हो गई, सवाई हो गई। अब कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी से कि 9 मार्च को कि भाई पूरे की पूरी अपनी जो है अपने सबूत, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है इस संबंध में, वो ले आना। नहीं तो बाकी तो जिस कार्यकर्ता ने जो मुकदमा किया था उसने तो सारे सबूत दे ही दिए, और अब गवाही पूरी हो गई, पूरे सबूत भी पूरे हो गए। तो 9 मार्च को इसमें राहुल गांधी के भाग्य का बड़ा फैसला इसमें होगा। क्योंकि अगर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हालांकि आज जो भीड़ थी, भीड़ बहुत भारी थी आज। भाई कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के इकलौते चिराग हैं, तो वहाँ पूरा लाव लश्कर के साथ ही आज वहाँ सुल्तानपुर पहुँचे थे। लेकिन जो आज कोर्ट में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि मामला इनका वहाँ मजबूत नहीं है कानूनी रूप से। बाकी जज साहब का क्या फैसला होता है वो तो 9 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जज साहब ने इनको 9 मार्च तक का समय दिया कि 9 मार्च को आ जाना, तुम्हारे पास कुछ हो तुम्हारे डिफेंस में तो बोल देना, नहीं तो फैसला फिर होगा। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राह पे, देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी देश भर में मुकदमे हुए थे। पहले उनको हल्के में लेते रहे, फिर जब मामले फंसते रहे किसी से माफ़ी मांग ली, और किसी मामले में उनको सजा हुई तो उससे सजा होते ही तुरंत पैरों में गिर करके माफ़ी मांगी और मुकदमे वापस ले लिए। एक मुकदमा तो बीजेपी के नेता ने किया था, जो स्वर्गीय अरुण जेटली है, इनसे माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी, और एक मजेठिया है पंजाब में, जो पंजाब में तो खैर अब इनकी सरकार भी आ गई, लेकिन एक बड़े नेता थे मजेठिया, उनसे भी माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। लगातार जैसे सजा की तरह मामला बढ़ता था, उस जब तक सजा नहीं होनी होती थी, मुकदमा चल रहा था, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे केजरीवाल। लेकिन जैसे लगता था कि मामला फंस गया, कि अब सजा होने वाली है, तुरंत लोटपोट हो जाते थे पैरों में, अपना माफ़ी मांग लेते थे। इस दौरान सरकारी पैसे से खूब मुकदमे लड़े उन्होंने। यही हाल लगता है अरविंद केजरीवाल की राह पे ही जो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा फर्क है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो माफ़ी मांग ली है, राहुल गांधी के जो तेवर है वो किसी मामले में माफ़ी नहीं मांगेंगे।
क्योंकि अब तक के उनके तेवर दिखाते माफ़ी नहीं मांगते। राहुल गांधी के लिए आप 50 बुराई करो, लेकिन राहुल गांधी की एक बात बिल्कुल है, राहुल गांधी जिस बात पे अड़ जाते हैं उस पर अड़ जाते हैं। तो 9 मार्च को इस बात का फैसला होगा कि राहुल गांधी इस पे झुकते हैं या कोर्ट सजा देती है या बीच का कोई रास्ता इस पर निकलता है। इसके अलावा एक और मसला है जो आज बड़ा चर्चा में है। देखिए, आपको पता है 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का जो बजट भाषण होता है उसके जवाब में उनको धन्यवाद बोलने आते हैं, उसको जो अभिभाषण का धन्यवाद कहते हैं। मतलब सीधी सीधी भाषा में कह के भाई राष्ट्रपति ने बजट जो भाषण देते हैं बजट के बाद उसको थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। लेकिन 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं आए, और नहीं आने का जो कारण है वो राजनीतिक रूप से बड़ा गंभीर है और प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है वो जो घटना है पूरी। क्योंकि उसका जो कारण ये बताया गया कि ओम बिरला जो है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास एक ऐसी जानकारी थी जो जानकारी उन्होंने मोदी को दी, और मोदी उस जानकारी के आधार पर उस दिन लोकसभा में नहीं आए, संसद में नहीं आए। वो जानकारी ये थी कि कुछ महिला सांसद कांग्रेस से जुड़ी हुई वो सांसद जो है मोदी को घेर करके उनको दांत से काट लेंगी या उनको हमला करेंगी। और जैसे ही मोदी अपने बचाव में, भाई आदमी को दांत से काटे कहीं काटेगी, आदमी बचाव में धक्का वक्का तो देगा ही, तो उसमें जैसे होगा कि महिला सांसद, वैसे मामले को कुछ और तूल दे दिया जाएगा। और महिला सांसदों ने कुछ ने वो पीएम जहां बैठते हैं उसकी कुर्सी को घेरा भी। तो इसी मसले को लेकर के बीजेपी के जो सांसद ने जब कहा कि टीडीपी के नेता ने भी कहा कि ये प्लान था मोदी को दांत से काटने का, तो इस बात को लेकर के कांग्रेस भड़क गई। राहुल गांधी ने कहा कि भाई नहीं ये गलत है, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि नहीं ये तो गलत है, और मोदी डर गए हैं इसलिए नहीं आए हैं, सब तमाम चीज़ें हुई। तो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, क्योंकि 8 लोकसभा सांसद भी ओम बिरला ने जो है संसद से जो है निष्कासित किया, मतलब सस्पेंड कर दिया कुछ दिन के लिए कि भाई हंगामा ज़्यादा कर रहे थे, वो कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे, कागज वागज फेंक रहे थे। तो उन 8 सांसदों के समर्थन में, और ओम बिरला ने जो कहा था कि मेरी जानकारी के अनुसार कुछ अप्रत्याशित होने वाला था आज मोदी के साथ, जिसके चलते वो नहीं आए, इसके बयान के विरोध में पूरे के पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी और कई लोग जो है, प्रियंका गांधी भी जो है उसमें ओम बिरला के रूम में पहुंच गए। रूम का मतलब जो लोकसभा में उनका ऑफिस बना हुआ संसद में, वहाँ पहुंच करके उनके साथ ज़बरदस्त कहा सुनी हुई है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। और किरण रिजिजू ने कहा भी कि भाई आज इन्होंने मोदी को भी धमकाया और ओम बिरला को भी धमकाया। तो जो ओम बिरला को धमकाने से लेकर के जो घटना हुई उसको लेकर के एक राजस्थान का व्यक्ति इतना बिदक गया, मतलब इतना गुस्से में आ गया। हालांकि वो जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे, और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अपराधियों के खिलाफ पहले से 4 मामले हैं, और वो गौ रक्षा का काम भी करता है, ये मामला अलग है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में उसने 25 के 25 सांसद जो ओम बिरला को उस दिन ओम बिरला के ऑफिस में गए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है जो बीजेपी के नेता और मंत्री हैं, संसदीय मंत्री भी हैं किरण रिजिजू जी, संसदीय मंत्री नहीं है लेकिन किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, इन्होंने जो कहा भी वहाँ कि भाई इन्होंने वीडियो भी डाली थी एक 44 सेकंड की, जिसमें दिख रहा था कि भाई ओम बिरला के साथ ज़बरदस्त बहसबाजी हो रही है। तो इस वीडियो से, ओम बिरला की घटना से, जो राजस्थान का जो आदमी है कोटा का रहने वाला राज आमरे, इतना भड़क गया, इसने वीडियो जारी की कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो राहुल गांधी को और जो है 25 के 25 सांसदों घर में घुस करके गोली मार देंगे। ओम बिरला के साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि भाई ओम बिरला भी राजस्थान के हैं। हालांकि थी तो पूरी की पूरी राजनीतिक घटना, लेकिन हाँ, इसमें कांग्रेस ने बवाल कर दिया कि तो कहते हैं कि पूरा गोडसे वाली बात होती जा रही है, पूरे देश में माहौल ख़राब कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इसमें यह काम किया है कि जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, आनन फानन में इस राज आमरे को गिरफ्तार कर लिया, टाइम नहीं लगने दिया। और बीजेपी ने कहा देखो राजनीति हम इसमें नहीं करते, किसी की सुरक्षा पे भी जो है, और इसको गिरफ्तार कर लिया, इससे हमारा संबंध कोई नहीं है। हालांकि राज आमरे ने कहा कि वो करनी सेना से है, लेकिन करनी सेना ने भी कह दिया कि भाई इससे हमारा कोई नाता वाता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाई राहुल गांधी की जो है राजनीतिक रूप से तो जो है मजबूत है,
मतलब कि राजनीति का ना पारिवारिक रूप से सिक्योरिटी को तो कुछ हो ही नहीं सकता, और किसी नेता की सिक्योरिटी से कभी कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए, भले उसको हम पसंद करें ना करें। देश में हमेशा कानून का राज होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि राहुल गांधी अब धीरे 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 करके अरविंद केजरीवाल वाले हश्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो सुल्तानपुर कोर्ट में MP MLA कोर्ट में हुआ है उससे साफ संकेत है कि 9 मार्च को अगर राहुल गांधी अपने पक्ष में कोई बड़ा सबूत नहीं पेश कर पाए तो हो सकता है कोर्ट की नज़र जो है वो टेढ़ी हो जाए। और आपको पता होगा एक मामले में पहले ही कन्विक्टेड हो चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया हुआ चल गई, जिनकी इनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। तो क्या मामला है, दूसरा इसी तरफ बढ़ रहा है। आपका क्या मानना है बताना जरूर। आपका क्या सोचना है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाले हश्र की तरफ भी राहुल गांधी बढ़ रहे हैं? और जो धमकी देने वाला मामला है, ये जो कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और जो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई है, इस पे आपका क्या कहना? क्या राजनीति इस तरह के मामलों पे होनी चाहिए? और जो राहुल गांधी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, आपके हिसाब से इसमें क्या फैसला आएगा? जरूर बताइएगा, आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। टिप्पणी का जवाब अगली वीडियो में देंगे। जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार। वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।